तनवीर भाई ने नसीम शाह के धागे जिसे कहते हैं वो उधेड़ के रख दिए हैं, खोले भी नहीं हैं, उधेड़ के रख दिए हैं। और मैं ना तनवीर भाई से 100% एग्री करूँगा। हाँ, तनवीर भाई जहाँ पर ठीक बात करते हैं वहाँ पर मैं उनके साथ एग्री कर लेता हूँ। ये अलहदा बात है कि जब कुछ स्टंट मारते हैं या चवल मारते हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि तनवीर भाई पुट्ठे हो जाओ। अब तनवीर भाई का नसीम के बारे में कहना क्या है कि यार इसकी 22 साल की उम्र है, नसीम शाह इज़ 22। 22 साल की उम्र है नसीम शाह की। ज़ीरो फिटनेस, ज़ीरो एटीट्यूड, ज़ीरो अप्रोच, ज़ीरो फील्डिंग स्टैंडर्ड, ज़ीरो बॉलिंग। और ये एज़ पर तनवीर भाई हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ्यूचर है, ठीक है। एंड प्लस ही सेड कि जब मैं क्रिकेट खेला करता था अपने टाइम में तो नसीम शाह के ऊपर तो ग्राउंड में जो एंट्री है ना वो बंद हो जाती जिस किस्म की नसीम शाह की परफॉर्मेंसेज हैं। एंड आई टोटली एग्री। सीरियसली नसीम शाह जो है ना यारी दोस्ती में खेल रहा है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है नसीम शाह की। यार लीगों में जाकर विकटें ले लेना, सर लीग्स में विकटें लेना कौन सा मुश्किल काम है इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए। CPL हो गया, BBL हो गया, PSL हो गया, या आगे पीछे जो लीग्स हो गई उनमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और हिसाब किताब होता है। वो फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट है उनका, तो वो जिसे कहते हैं कि साल के हर साल एक नया कम्बिनेशन आपके सामने आ रहा होता है, तो वो सेटल डाउन भी नहीं इतना होता, पुराने प्लेयर्स कम ही चल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसमें, वो उसमें फिर इंटरनेशनल क्रिकेटर अपनी एक्सपीरियंस की वजह से मैनेज कर लेता है। नसीम शाह का CPL तो ठीक गया है, लेकिन नसीम शाह का मैं देख रहा था ODI क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ ना सबसे पहले। अब आप देखें नसीम शाह ने 55 रन खाए हैं श्रीलंका के अगेंस्ट पहले मैच में, ठीक है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वो वनडे खेला उन्होंने दूसरा अपना, उसमें 5.6 की इकॉनमी के साथ 34 रन खाए हैं 6 ओवर्स में। फिर वो पहला जो मैच खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसमें बेहतर रहे थे, 9.1 ओवर्स में 40 रन खाए थे, 3 विकटें भी नहीं थी। उससे ऊपर ना नसीम शाह की 7 के करीब 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मतलब रेगुलर आपको ना नसीम शाह की 6 की इकॉनमी पक्की ठक्की नज़र आ रही है, पक्की ठक्की। इतना मतलब नसीम शाह का ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ ODI क्रिकेट में, मतलब ODI क्रिकेट में नसीम शाह को ठीक ठाक मार पड़ रही है। अच्छा, अगर आप आ जाए ना इसमें T20 इंटरनेशनल्स में, तो वहाँ भी नसीम शाह का कोई हाल नहीं है। मतलब लास्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लाहौर में एक T20 मैच खेला, ठीक है। उसमें 4 ओवरों में 28 रन दिए, 2 विकेट्स। उससे ऊपर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रावलपिंडी में जो T20 खेला 3 ओवरों में 34 रन खाए, 11.3 की इकॉनमी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ खेली थी उसमें एक मैच में 11 की इकॉनमी, 4 ओवरों में 44, एक मैच में 18.5 की इकॉनमी, 2 ओवरों में 37, ठीक है। उससे ऊपर भी वो वर्ल्ड T20 उसमें तो खैर वो जिस किस्म की विकेट्स थी ठीक है, लेकिन उससे पीछे अगर आप ओवल में जाए इंग्लैंड वाली सीरीज़ में, उसमें 12.75 की इकॉनमी, फिर 9 की इकॉनमी, 9.25 की इकॉनमी आपको आयरलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस। और नसीम शाह ठीक ठाक कुट खा रहा है। नसीम शाह नया आया था ना तब ठीक था। नसीम शाह का हुआ शोल्डर का मसला, इसको शोल्डर का प्रॉब्लम था। ये उस शोल्डर के प्रॉब्लम के साथ पूरा 1 साल क्रिकेट खेलता रहा है। उस 1 साल क्रिकेट खेलने से नसीम शाह के लिए साथ ये हुआ कि इसका शोल्डर बिल्कुल रह गया और इसकी सर्जरी हुई थी अगर आपको याद हो, ठीक है। अब जब वो सर्जरी हुई ना तो उस सर्जरी के बाद नसीम शाह का जो बॉलिंग एक्शन है ना उसमें चेंजेस आए हैं। मैंने आपको उस दिन भी एक वीडियो में बताया था कि पहले नसीम शाह का बाजू आता था ये पीछे से, मानी कि सिर के पीछे से, ठीक है ना। तो उसमें एक प्रॉपर आर्क बनती थी, एक प्रॉपर इंटेंसिटी के साथ वो गेंद जनरेट करता था। ये जो इसका इतना पेस गिरा है, ये भी 140-45 वाला बॉलर था, इनफैक्ट 140-45 के बीच में ऑन एवरेज बॉलर। अब जब इसका आजकल आप इसका हाथ देखें ना साइडवेज, आपको ये पता चलेगा जो मैं बात करूं। अगर आपको साइडवेज कहीं से नसीम शाह की तस्वीर मिल जाए, अब इसका हाथ बिल्कुल, ये जो सिर है ना इसके बिल्कुल पैरेलल आता है। तो वो इंटेंसिटी नहीं है इसकी, अब वो उसकी आर्क ही नहीं पूरी होती। वो आप खुद देखें ना, पीछे से लाने में और यहाँ से लाने में, ये तो इट्स मोर लाइक अ जिप। और जिप ऐसे थोड़ी है कि यहाँ से आप लाकर तो वो कर देंगे। जिप तो बेसिकली आपकी रिस्ट की हो तो वो ज़्यादा बेहतर है।
जैसे जसप्रीत बुमराह की वो बिल्कुल जब गेंद फेंकने लगता है वो जिप देता है एक, वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ से तो वो इंटेंसिटी नहीं जनरेट कर सकता, इसी वजह से उसकी पेस गिर गई है। हालांकि नसीम शाह का बड़ा स्मूथ, जब पहले था बड़ा स्मूथ, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बॉलिंग रनअप था, बड़ा अच्छा जिसका इसका बॉलिंग एक्शन था, बड़ी अच्छी लैंडिंग थी, सारा कुछ था, ठीक है। और इसी वजह से ये बेहतर कर भी जाता था। मैच विनर ये तब भी नहीं था इतना बड़ा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंसेज डिसेंट थी। अब तो बिल्कुल ही रह गया यार, बिल्कुल ही रह गया। और ये टोटली एफएनएफ कल्चर के ऊपर खेल रहा है नसीम शाह। आई एम टेलिंग यू गाइस, ये यारी दोस्ती में खेल रहा है। ये भी हारिस रऊफ भी ये रह गए हैं भाई। आप ज्ञान जितना मर्जी प्रेसर्स में पेल लें, अल्टीमेटली यही देखा जाता है कि प्रैक्टिकलिटी में क्या है, प्रैक्टिकलिटी में कख नहीं है। और इनको डेफिनेटली बड़ी टीम्स के अगेंस्ट तो भाई आपकी सोच है। ये भी वर्ल्ड T20 आ रहा है, आप देख लीजिएगा, अगर ये खेले तो इनके लिए, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। मैं बता रहा हूँ ये श्रीलंका की पिचेस के ऊपर भी बहुत मुश्किल है इनकी बचत हो जाए, अनलेस और अनटिल कि इन्होंने कुछ चीज़ें इंप्रूव ना की। और इम्प्रूवमेंट मुझे इनकी कहीं भी कोई नज़र नहीं आ रही। एक आधी सीरीज़ के लिए, 2 सीरीज़ के लिए बाहर होते हैं, कोई काम नहीं करते अपनी बॉलिंग के ऊपर, नथिंग व्हाट्सोएवर, फिर वापस आ जाते हैं, फिर कुट खाना शुरू कर देते हैं। अब ये 22 साल का लड़का यार, वाकई ये तनवीर भाई की बात बिल्कुल ठीक है, ये 22 साल का ये चला हुआ कारतूस नसीम शाह जो अभी बना हुआ है, ये हमारा फ्यूचर है। नहीं भाई, ये कायद आज़म ट्रॉफी हो रही है, उसके क्लिप्स पड़े हुए हैं, जाकर देखें पाकिस्तान में कैसा कैसा यूनिक बॉलर है, इतना ज़बरदस्त। मैं अभी कायद आज़म ट्रॉफी का मैं कुछ थोड़ा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों को ना पता चले कि भाई क्या प्रॉब्लम है। लड़के अच्छे हैं, प्रॉब्लम इज़ दिस कि जो सामने खेल रहे हैं ना, उनकी क्वालिटी इतनी घटिया हो गई है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। नहीं, आपको दिखाया गलत जा रहा है। दुकानदार ने अगर बाहर सड़े हुए केले लगाए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास क्रेट में जो है वो भी माल सड़ा हुआ है। क्रेट में ठीक केले पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम दुकान के बाहर से गुजरते हुए देखते हैं, अरे सड़े हुए केले, इसके पास कुछ नहीं होगा, हम निकल जाते हैं। हमारी क्रिकेट के साथ ये हो रहा है, सड़ा हुआ माल हमें दिखाया जा रहा है। अब पता नहीं जानबूझ के दिखा रही हैं कि यार लोग ये ना कहें कि यार पीछे टैलेंट किधर है, टैलेंट किधर है। लोगों के जेन में डाल दो टैलेंट आई नहीं, तभी तो हमें ये शगुफे सुनने को मिलती है कि इधर है टैलेंट, पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है। वह घंटा टैलेंट बहुत है भाई। ये कायद आज़म ट्रॉफी जाकर देखो, इतने ज़बरदस्त किस्म के बॉलर्स हैं, क्या पेस बॉलर्स, क्या स्पिनर्स। मैं आपके सामने उन सब का डाटा लेकर आऊँगा, तब आपको पता चलेगा कि यार क्यों नहीं है पाकिस्तान में बॉलर्स, दिखाते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। ऊपर से ये जब पाकिस्तान टीम में आती है इनकी इनसिक्योरिटीज़, ये 1 साल क्यों लेकर गया है, अपनी इंजरी कैरी की है इसने, क्योंकि इसका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है नसीम शाह का कि यार टीम से बाहर हो जाओ अगर, तो फिर वापस जगह नहीं मिलती। ये इसका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है जिसमें इसने कहा था कि भाई क्या करें, मजबूरी है, खेलना पड़ता है, जैसे तैसे मर्जी हो, क्योंकि एक दफ़ा पाकिस्तान टीम से आप बेशक इंजरी की बेस के ऊपर, रेस्ट की बेस के ऊपर बाहर हो जाओ, फिर आपके लिए वापस आना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अबे घंटा भाई तुम तो वापस आ गए हो, भी बातें कर रहे थे मुश्किल हो जाता है। कहाँ मुश्किल है, इंजरी करा के, ऑपरेशन करा के, रीहैब करा के आप वापस आ गए, परफॉर्मेंस आपकी कुछ नहीं है, फिर भी आप टीम में होते हैं, तो कहाँ क्या बात कर रहे हो। आप लोगों ने अपने गोटियाँ बिल्कुल ठीक एडजस्ट की हुई हैं, बिल्कुल ठीक फील्डिंग सेट की हुई है, आपके मज़े हैं, आप लोग कर रहे हो मैनेज, है कि नहीं यार। वो नए लड़कों के बेचारों के लिए जलालत होती है ना, उनको आप खेलने नहीं देते। रही सही कसर जो है कप्तान कोच की मोनोपली ख़राब कर देती है। पीछे कई कोचेज़ आपके गए हैं जिन्होंने कई कई जिसे कहते हैं लड़कों के कैरियर तबाह कर दिया। वो फैसलाबाद का तला याद है आपको, 500 विकटें हैं उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। वो पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है 1-2 मैचेस खेला होगा, गायब कर दिया उसे। उस टाइम कोच कौन था, वकार भाई थे। मिसबा भाई के भी टाइम में, अब इन सब के टाइम में कई बच्चों के कैरियर फारग हुए हैं, तो ये एक थोड़ी है। ये तो एक अचानक से मेरे जहन में नाम आ गया, मैंने आपको बता दिया। वो जिस मैच में ना ये तला फेमस हुआ था, जिस मैच में शाहिद अफरीदी ने 2 छक्के लगाए थे ना एशिया कप में रविचंद्रन अश्विन को, उस मैच में जाकर देखें इंडियन बैटिंग लाइनअप के टॉप ऑर्डर को किसने डिस्ट्रॉय किया था, आपको पता चलेगा। ये तला ने।
नसीम शाह इस कंडीशन में तो हमारा फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर मैं आपके सामने आगे किसी वीडियो में लेकर आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग। पीस आउट।